जन संपन्न हुआ। कल हम सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसके साथ साथ में विश्व संगीत दिवस की चर्चा भी की थी। संगीत का छात्र रहा हूं, इसलिए उसकी चर्चा की। एक तीसरा भी विषय कल चल रहा था, मैंने वहां पर चर्चा नहीं की थी, फादर्स डे के नाम से। फादर्स डे तृतीय रविवार को मनाया जाता है जून के। जिसने कहीं मनाया होगा उसको 5 जून को मनाना था, लेकिन कई कारणवश नहीं मना पाया, तो उसने रविवार का दिन चयन किया। उसकी बहुत अच्छी श्रद्धा थी 1910 में जब उसने मनाया होगा। लेकिन कल मैंने यहाँ पर भी देखा, जो लोग नहीं जानते हैं, देखने सुनने में तो मनुष्य से दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कुलीन लोग देखा, मोटा जनेऊ पहनने वालों को देखा, फादर्स डे, तो ऐसा लग रहा था हमारे पर कोई फायर झोंक रहा हो। मैं बिलबिलाता रहा इसको लेकर के कि हमारी संस्कृत तो यहाँ पर है। नित्य जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं करने के लिए, हमने संध्या की, ब्रह्म यज्ञ किया, देव यज्ञ किया, इसके बाद में पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बजवैश्य यज्ञ है, नित्य करने का विधान है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनाबेन माता, तो पिता का क्या सिर्फ इसी दिन, एक दिन जन्म के दिन। श्रद्धा का मतलब है नित्य श्रद्धा। जिस प्रकार से हम लोग नित्य यज्ञ करते हैं, प्रातः साय यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, तो उसका अब एक दिन कोई विशेष मना लेंगे, एक दिवस बना लो, बस बात खत्म हो गई। तो दिवस का मतलब सिर्फ उसी दिन चर्चा होगी, उसके बाद में कोई चर्चा इसकी नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हम नित्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से जीवित माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा, यही श्राद्ध है, यही श्राद्ध है। जो श्रद्धावान लगते लाभ उनकी बात कही गई है। और जब उनकी नित्य की जाएगी, पिता भी वैसे बैठे हुए हैं, कोई पिता दिवस लिख रहा है, कोई पितृ दिवस लिख रहा है, ये क्या है? और वो बहुत बड़े बड़े अपने भारतीय संस्कृत का पुरोधा भी मानते हैं। तो विषय है पितृदेवो भव, भारतीय संस्कृत का शाश्वत संदेश। पितृदेवो भव, हमारे यहाँ तो जब तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में जब ब्रह्मचारी पढ़ करके घर जा रहा होता है, तो वहां पर उपदेश देता है आचार्य कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे जीवित हमारे देवता हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देवता बना गया। माता आ गई, पिता आ गए, और पिता के बारे में जब पिता तब होता है जब नित्य उनकी होगी जाएगी, तब पिता प्रसन्न होते हैं। तब कहा गया है जब पिता प्रसन्न होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये वाक्यांश सनातन संस्कृत में पिता की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। पिता धर्मा, पिता स्वर्गा, पिता ही परमम तपः, पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता परमम दैवतम मानवानाम, ये संस्कृत वाक्यांश है। मनुष्य के लिए सबसे देवता पिता है। और पिता की जब बात आती है तो उसका सूर्य बलवान हो जाता है। जो पिता के प्रति श्रद्धा रखता है, दैनिक श्रद्धा, अच्छी बात है कि अगर कह दिया जाए जिनके बच्चे हैं वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनको हैप्पी फादर्स डे नहीं कहा, इसका मतलब उनके अंदर संस्कृत तो रची बसी है। नित्य श्रद्धा होनी चाहिए। पिता हमारे लिए कितना क्या करता है वो बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृत में पिता को केवल जन्मदाता नहीं बल्कि जीवनदाता, संस्कारदाता और मार्गदर्शक माना गया है। यही कारण है कि हमारे उपनिषदों में एक दिव्य संदेश दिया गया जो मैंने आपको बताया, जो श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। नित्य अगर उनका आशीर्वाद नहीं लिया, नित्य उन्हें हालचाल नहीं पूछा। मैंने एक दिल्ली में देखा, वो यहाँ के शुक्ला परिवार है, उनके रिश्तेदार, वहाँ पर देखा तो वो आया लड़का, उसका एक पैर कहीं कट गया था, कुछ भी हो, बहुत बड़ संपन्न लोग, वो पैसाचिक सारे खड़ा रहा, पूरा हालचाल बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, तब हो गया। क्या श्रद्धा मैंने देखी, अद्भुत श्रद्धा देखी उसके अंदर। मैं सोच रहा था कि पिता नहीं करें, खड़े हैं इतनी देर से। अब बहुत बड़े घर की बात बता रहा हूं।
तो दो भाई दोनों की चर्चा इसलिए आ रही कि अच्छाई रोक दी जाती है, वहां पर हमारे अंदर ईर्ष्या देश पैदा हो जाता है कि हम स्वयं वैसे नहीं होते। दोनों भाई, उनकी घड़ी एक जैसी, उनकी वेशभूषा एक जैसी, सारा सब पहन कर निकलेंगे आपस में, भाइयों में इसने एक जैसी व्यवस्था, धरती के अनोखे वो दोनों भाई। तो मैंने वो देखा और पिता का अनुशासन, खड़े रहे तो वो खड़ा रहा, और उसके बाद बहुत काबिल, बहुत योग्य, बड़ी कंपनी का मालिक। तो पिता के प्रति श्रद्धा जो रखता है, तो श्रद्धा मतलब दैनिक श्रद्धा की बात आती है, एक दिन की बात नहीं। तर्पयन्ति पितरं तर्पण, तर्पण क्या है? मर जाने के बाद उनकी श्रद्धा, जियतन देह कौरा मरे बजे चौरा, ये और पितृ दिवस, फादर्स डे कुछ सुना तो है नहीं, कुछ समझा तो है नहीं, जो देखा बस शुरू कर दिया। तो इससे उनका बुद्धि पता चलती है, किस तरह के बुद्धि है, किसमें रचे बसे हैं। ये फेसबुक पर वही समाज का चित्रण आ जाता है। तो मुझे बात रखनी थी कि दैनिक श्रद्धा, दैनिक यज्ञ करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो दिनचर्या में हमारी है श्रद्धा सम्मिलित होनी चाहिए। आज इतना ही, प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति।